नमस्कार, जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रवादी पार्टी। सर्वप्रथम एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, तो सम्मानित साथियों, आज कुछ विशेष बिंदु पे आप सभी से चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, खास करके अति पिछड़े समाज के साथ आए दिन अत्याचार अन्याय बढ़ते जा रहा है, या कह सकते हैं कि चरम सीमा पे है। जो समाज राजनीतिक तौर से संगठित नहीं है, अत्याचार अन्याय उसी समाज के साथ हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं जालौन में पुलिस विभाग में कार्यरत विभाग के लोगों के द्वारा ही हत्या कर दी गई। अब कितनी घटनाएं गिनाई जाए, सारी घटनाएं कहीं न कहीं हम सभी को विचलित कर रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि राजनीतिक तौर से मजबूत होने के लिए हम सभी को कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, त्याग तपस्या करना पड़ेगा। अब इसका समय आ चुका है। तो सम्मानित साथियों, लोकसभा में जिस तरह से सभी क्रांतिकारी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिए, स्वागत है आपका। तो सम्मानित साथियों, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें आप लोगों को एक हासिल आप लोगों को हुआ, बड़ी उपलब्धि आप लोगों को मिली कि खास करके जिस समाज को, जिसकी जनसंख्या है, जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने जिस समाज के अस्तित्व को ढक रखा था, इसको आप सभी लोगों ने उभार करके आगे लाने का काम किया, जिसका नतीजा रहा कि सभी टीवी चैनलों पे पाल बघेल समाज की जनसंख्या आकी गई और पत्रकारों ने आकलन किया और नाम लिया समाज का। तो समाज को आप लोगों ने मुख्य धारा में खड़ा कर दिए हैं, ये आपकी उपलब्धि रही है 2024 के लोकसभा में। अब आगे उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं पे उपचुनाव होने वाला है, नवंबर तक संभावना है हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को कमर कस के 10 जो विधानसभा हैं, उपचुनाव जिस पे होना है, उसे प्रत्याशी खड़ा करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ाना है। क्योंकि हमारा संगठन खड़ा हो, जितने हम चुनाव लड़ेंगे उतना संगठन मजबूत होगा। उसके बाद फिर त्रिस्तरीय चुनाव आ जाएगा। त्रिस्तरीय चुनाव में भी हमें अपना प्रत्याशी खड़ा करना है और चुनाव लड़ाना और जिताना है। क्योंकि आज हम जो चुनाव लड़ेंगे या लड़ रहे हैं, जो हम वोट हासिल करेंगे, यही सब आधार बनेगा 2027 के विधानसभा में। तो हम 2027 जीतना चाहते हैं, तो हमें अभी यह विधानसभा का उपचुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और जनता के बीच में जाकर के जनता के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। और जो सरकार की योजनाएं जनता जनार्दन के लिए आ रही है, यह योजनाएं जनता जनार्दन को दिलाना पड़ेगा। क्योंकि सारी योजनाएं हैं, ये कहीं न कहीं संगठन न होने के नाते हमारे लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अब संगठन मजबूत हो चुका है राष्ट्रवादी पार्टी का। तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी क्रांतिकारी नेताओं पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ब्लॉक पे जा कर के, जिला मुख्यालय पे जा कर के, या ऑनलाइन आप सभी लोगों को पेपर पत्रिका के माध्यम से जानकारी होती भी है और करने का प्रयास भी करें। और सारी योजनाएं अपने लोगों को, या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिस योग्य हैं, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनको इन सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें। तब जा कर के एक सच्ची सेवा भी होगा। क्योंकि सम्मानित साथियों, ये राजनीति सेवा का विषय है, यह कैरियर का विषय नहीं है। आप सेवा करेंगे तभी लोगों का समर्थन मिलेगा, तभी
पार्टी को आप आगे बढ़ा पाएंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष ध्यान रहे कि अपने लोगों को और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का, सुविधाओं का आप लोग लाभ दिलाने का प्रयास करें। साथ ही साथ संगठन मजबूत करने का प्रयास करें और जो चुनाव है इसमें अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास करें। और सम्मानित साथियों, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्लानिंग समाज के लिए, समाज को मुख्य पटल पे ला करके सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा ये जो समाज है गड़िया समाज, बाल बघेल समाज पूरे हिंदुस्तान में निवास करता है। भलाई हम अलग अलग नामों से जाने जाते हों, लेकिन हम पुजारी तो पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के ही हैं। हम अपने आराध्य पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को ही मानते हैं। तो हम चाह रहे हैं एक पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर न्याय यात्रा हम पूरे हिंदुस्तान में निकालना चाह रहे हैं और उस न्याय यात्रा के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर देश को समृद्ध बनाना है और सभी तबके को आगे लाना है और सभी तबके का हक अधिकार दिलाना है, हमारा कोई भी समाज, कोई भी भाई पीछे ना छूट जाए, इसलिए न्याय की ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे के साथ न्याय करेंगे तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। उस न्याय के लिए पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की विचारधारा हिंदुस्तान के जन जन तक, घर घर तक पहुंचनी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, लेकिन उन्हें पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की न्यायप्रिय विचारधारा की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रव्यापी एक यात्रा की सख्त ज़रूरत है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ और भी पार्टी के भी नेता महसूस कर रहे हैं और भी अन्य समाज के, मतलब अपने समाज के अन्य प्रदेश के रहने वाले लोग भी, चाहे वो सामाजिक संगठन चला रहे हों या राजनीतिक दल चला रहे हों, आज जो भी मंथन करता है समाज का, वह सब महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर न्याय यात्रा की ज़रूरत है, जो कि पूरे देश में घुमाया जाना चाहिए, राष्ट्रव्यापी यात्रा निकाली जानी चाहिए। तो इस पे जो है थोड़ा काम करते हुए हमने महाराष्ट्र के कुछ सामाजिक लोगों से चर्चा की है, गुजरात के कुछ लोगों से हमने चर्चा की है, उत्तराखंड के कुछ लोगों से चर्चा की है, बिहार के कुछ लोगों से चर्चा की है और मध्य प्रदेश के धरती दतिया में हमने मंच से भी इस बात को रखा था। पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती 7 जून को मनाई जा रही है, तो उस मंच से आप लोगों ने सुना भी होगा। और उत्तर प्रदेश के भाई हम सब और भी तमाम साथियों से चर्चा करेंगे। तो इस पे हम आप सभी का विचार जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्या राष्ट्रव्यापी यात्रा की ज़रूरत है? यात्रा मतलब रथ यात्रा होगा, अब पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर न्याय यात्रा होगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या इसकी ज़रूरत है। अगर इसकी ज़रूरत है तो क्या रूपरेखा रहेगा, या भी आप लोग हमें सलाह देने का काम करिएगा, मार्गदर्शन करने का काम करिएगा। वैसे हमने सोच रखा है कि सभी समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सबको साथ में लेकर के यह न्याय यात्रा निकलेगा। इसका मेन हेडिंग ही होगा न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी न्याय यात्रा। किसी पार्टी का नेतृत्व में नाम नहीं रहेगा, किसी सामाजिक संगठन का नेतृत्व में नाम नहीं रहेगा। हमारा यह सबसे बड़ा जो है न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता न्याय यात्रा ही हमारी हेडिंग रहेगी। हम सभी इसके कार्यकर्ता रहेंगे। यह ज़रूर है कि हमने सोच रखा है कि अलग अलग प्रदेश में
जिस प्रदेश की जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन जिम्मेदारी लें कि हम रथ को प्रदेश में कितने ज़िले में हम संचालित करेंगे और वहाँ के जनसभा की जिम्मेदारी, रथ के रथ यात्रियों को रोकने की जिम्मेदारी, रथ को चलाने की जिम्मेदारी उन संस्थाओं का होगा और उस क्षेत्र का नेतृत्व भी उस संस्था के लोग ही करेंगे। रथ पे भी बैनर, पोस्टर, फोटो उस संस्था के लोगों का ही लगेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग नेता बने, नेतृत्व करें, आगे बढ़ें। तो उनको हम यह अवसर देना चाहते हैं नेतृत्व करने का। रथ हम देंगे, व्यवस्था हम देंगे, रूपरेखा हम बनाएंगे, उसकी एक कमेटी बनाएंगे। हम मतलब केवल अकेले बाबू रामपाल नहीं करेगा, इसकी एक कमेटी बनेगी। कमेटी में ढेर सारे प्रदेश से लोगों को लिया जाएगा और कमेटी निर्णय करेगी। कमेटी जो है कि व्यवस्था देगी, कमेटी रथ का व्यवस्था करेगी। लेकिन नेता तो हम चाहते हैं कि हर ज़िले में बने, तो ज़िले वाइज, प्रदेश वाइज भी कमेटी रहेगी। तो जिस ज़िले में जो संगठन जिम्मेदारी लेगा उस संगठन की जिम्मेदारी रहेगी कम से कम हर ज़िले में कम से कम एक जनसभा हो और वहाँ का नेतृत्व उस ज़िले के लोग करें या वह जो भी संगठन रहे वह करें। तो इस तरीके से जन जन और घर घर तक न्याय की देवी पुलिस लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की न्याय यात्रा के माध्यम से विचारधारा पहुँचेगा और हमारे लोग फिर नेतृत्व करेंगे, नेता बनेंगे, आगे आएंगे। इसका फ़ायदा भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पे मिलने की संभावना रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो सम्मानित साथियों, इस पे आप लोग ज़रूर अपनी अपनी सहमति, अपने अपनी विचार या अपनी अपनी अनुमति, या तो अगर विचार आपका जो भी हो, अगर रथ यात्रा नहीं निकालना चाहिए वह भी आप लोग ज़रूर बताने का कष्ट करिएगा, और नहीं निकालना चाहिए तो क्यों नहीं निकालना चाहिए ये भी बताने का कष्ट करिएगा। अगर निकालनी चाहिए तो क्यों निकालनी चाहिए यह भी बताने का कष्ट करिएगा। हमने एक प्रपोजल समाज के साथ सामने रखा है। आप सभी समाज के बुद्धिजीवी हैं, आप लोग अपना अपना मंथन जरूर रखिएगा सम्मानित साथियों। और आप सभी लोगों से मेरा पुनः निवेदन है कि आप लोग, यह जो पीढ़ी हमारी है, अगर यह पीढ़ी क्रांति नहीं कर पाई तो आने वाले दिनों में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए इस पीढ़ी को, आज जो हमारे युवा हैं या जो सीनियर हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इस पे कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी है। तो हम सबको जिम्मेदारी ले करके समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राजनीतिक भागीदारी दिलानी पड़ेगी। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सम्मानित साथियों, यही समय है, सही समय है। पूरी ताकत झोंक दीजिए, आप आगे बढ़िए, संगठित होइए और समाज को आगे बढ़ाइए। यही आप सभी से अपील करता हूं सम्मानित साथियों। और ज़्यादा आप सभी का मैं समय भी नहीं लूँगा। इस पर अपना अपना विचार ज़रूर हमें दीजिएगा, फ़ोन के माध्यम से दीजिएगा। वैसे जल्दी ही हम दौरा भी करूँगा, महाराष्ट्र के कुछ लोगों से मिलूँगा, गुजरात के कुछ लोगों से मिलूँगा, हरियाणा के कुछ लोगों से मिलूँगा। और नया यात्रा का जो है कि रूपरेखा हमने जैसे बताया आप लोगों को, प्रदेश और जिले वाइज के साथ समय हमने सुनिश्चित लगभग सोच रखा है। बाकी जैसा कमेटी निर्णय लेगी वैसा होगा। 31 मई पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती 2025 से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे और विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों में होते हुए 16 मार्च मल्हार राव होलकर जी की जयंती के शुभ अवसर पे हम यात्रा का समापन दिल्ली में करना चाहूँगा। और यह समापन कार्यक्रम
या एक हमारा जो रथ यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम 31 मई 2025 को और समापन कार्यक्रम 16 मार्च 2026 को दिल्ली में ऐतिहासिक हो, ऐसा हम सभी का प्रयास होना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, समय लंबा रहेगा क्योंकि काम भी बड़ा है, संघर्ष भी बड़ा है। तो आप लोग चूँकि बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों को पता है अगर संघर्ष बड़ा है तो सफलता भी बड़ा है। बड़ी संघर्ष बड़ी सफलता, इस सिद्धांत पे यह काम हम सभी को करना है। तो मोटी मोटा हमने आप सभी को अपनी रूपरेखा भी बताया कि हम कैसे रथ यात्रा को चलाएंगे और क्या उद्देश्य है। नेतृत्व पैदा करना है, हमें उन्हें अवसर देना है। जिस ज़िले में जाएगा उस ज़िले में उस ज़िले का संचालन, उस ज़िले का नेतृत्व, वहाँ का नेता, वहाँ के लोकल बनेंगे, हम उन्हें रथ दे देंगे, चलाएं। और विचारधारा न्याय की देवी पुरुषों राजमाता अहिल्या देवी की न्यायप्रिय विचारधारा का संचार करना है और समाज को संगठित और जागरूक करना है। और कार्यक्रम की शुरुआत का हमने जो तय कर रखा, हमने आप सभी को बताया 31 मई 2025। अब इसका शुरुआत कहाँ से होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस पर आप लोग अपना सलाह दीजिएगा। यह हो सकता है महाराष्ट्र के अहमदनगर चौंडी, जहाँ पे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर का जन्म स्थान है, चौंडी से भी हो सकता है। आप सभी के सहमति के ऊपर और बाकी कमेटी बनेगी, कमेटी तय करेगी। ये हमने मोटी मोटा जो सोच रखा है बताया। हो सकता है अगर हम सोमनाथ से विश्वनाथ तक का अगर हम नारा देते हैं तो गुजरात के सोमनाथ से शुरू करें, समुद्र के किनारे से विश्वनाथ होते हुए। समापन का तो हमने चूँकि दिल्ली का ही सोच रखा है, अन्यथा कमेटी जैसा तय करेगी। पहले तो कमेटी भी बनाना है। तो जो सम्मानित साथी कमेटी में शामिल होना चाहते हैं आप भी बताइएगा। तो अगर हम इस रथ यात्रा को बड़े पैमाने पर सफल कर ले गए तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना अच्छा परिणाम समाज को मिलेगा। हम गडरिया समाज, पाल बघेल समाज को, इसका धनगर समाज को इसका कितना अच्छा परिणाम मिलेगा, आप सभी लोग सोच सकते हैं सम्मानित साथियों। तो इसी के साथ पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। लड़ाई बहुत है, अपने अपने मोर्चे पे सभी लोग तैनात रहें और समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहें, उनके सुख दुख में शामिल हों और साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाते रहें और हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय न हो इसके लिए काम करें। क्योंकि अत्याचार अन्याय होने के बाद जा कर के हम कहते हैं कि हम न्याय दिलाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे न्याय कुछ दिला नहीं पाते, न्याय कुछ होता नहीं है। जब अन्याय हो ही गया तो न्याय क्या होगा सम्मानित साथियों। इसलिए हमें इतना मजबूत होना है कि अपने लोगों को इतना मजबूत कर देना है कि अन्याय हो ही नहीं, यह प्रयास हो। इसलिए कैसे आर्थिक विकास समाज का हो, इस पे काम करें, सरकारी योजनाओं के माध्यम से और लोगों को जागरूकता के माध्यम से। हमारे लोगों का आज हमने जो देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत की कमाई आडंबर, अंधविश्वास, झूठी शान, पाखंड में जा रहा है। या हमारे लोगों की कमाई भी रुके, क्योंकि समय बदल चुका है। आपको आगे आने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे अनावश्यक खर्चे न हों, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि पैसा आप कमाते हैं, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, वो आपके हाथ में है। तो आप खर्चा भी कितना करते हैं, कहाँ करते हैं, यह भी आपके हाथ में है। तो बड़ा सोच समझ करके पैसे को खर्चा करें, झूठी शान में खर्चा ना करें। झूठी शान मतलब महंगी शादियाँ, महंगे भंडारे, महंगे तेरहवीं, ये सारी चीज़ें झूठी शान में आता है। कोरोना काल में सम्मानित साथियों, अगर 25 वर पक्ष और 25 कन्या पक्ष के लोगों के बीच यानी 50 लोगों के बीच में शादियाँ हुई, वह भी शादियाँ सफल है। इन सारी विषयों पे जागरूक लोगों से निवेदन करता हूँ कि समाज के बीच में जाएं, बैठें, तो इससे भी चर्चा करें। और साथ साथ जो बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सस्ती से सस्ती शादियाँ करें, आप लोग दिखावा ना करें,
बड़े भंडारे ना करें, बड़े तेरहवीं ना करें, का आपको फॉलो करके अपने जो गरीब भाई है यह भी कम से कम करेंगे, क्योंकि गरीब भाई पैसे वालों का, बड़े लोगों का देख करके, नकल करके वो मजबूरी में ज़्यादा खर्चा करता है। तो बड़े लोग जब थोड़े समझदार लोग, जागरूक लोग अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो कमज़ोर लोग भी अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। यही सब सारी बातें आप सभी से अपील करता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि रथ यात्रा के विषय में आप लोग गंभीरता से चर्चा करें और अपने अपने ज़िले में लोगों से चर्चा करें और कैसे संगठित होकर के कैसे रथ यात्रा को सफल करेंगे और एक ज़िले में कितने दिन रथ यात्रा को रोक पाएंगे। ये सारी बातों पे चर्चा आप लोग करते रहिए और हमें जैसा भी सजेशन देते रहिएगा सम्मानित साथियों।